हमारे जो विष्णु लाठा जी हैं उनका समर्थन मैं चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारे जो सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो काम है उसमें हज़ारों लोगों का जो पानी की सुविधा, सफाई की सुविधा जो रखी है वो पूर्ण रूप से उनका सहयोग रहा है। और आगे भी 2019 में हमारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का काम था, उसमें भी सपोर्ट रहा है। तो लास्ट 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि हर साल एक इवेंट होता है जो विष्णु लाठा जी के द्वारा करवाया गया था लास्ट टाइम कैरियर हैकाथलॉन। उसके अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है हर साल। विष्णु लाठा के समर्थन में मैं वोट करना चाहूँगी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सारा योगदान दिया है। यहाँ पर ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो स्थानीय उम्मीदवार हो, जो यहाँ की समस्याओं को समझ सके और जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर कर सके, ऐसा उम्मीदवार चाहिए। यहाँ विष्णु लाठा जी हैं जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, तो मेरे को उनसे उम्मीद है कि वो यहाँ की समस्याओं को समझेंगे। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आने वाले कुछ समय में यहाँ पर है चुनाव होने वाले हैं राजस्थान के अंदर, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर के पहले वीक में आचार संहिता वो लगने वाली है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान में अहम भूमिका कौन निभाता है, कौन से वोटर्स है वो अहम भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। यहाँ पे जो जातिगत वोट बैंक है, रोजगार है, या जो यहाँ के मूलभूत समस्याएं हैं वो यहाँ पर अहम भूमिका निभाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के कुछ छात्रों से हम जानेंगे कि उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या क्या है और उनको किस प्रत्याशी से यहाँ पर उम्मीद है कि वो विकास की एक सीढ़ी को आगे लेके जा पाएंगे। नमस्ते मैम, मेरा नाम विजय है और मैं प्रताप नगर में रहने वाला हूँ। हमारे जो विष्णु लाठा जी हैं उनका समर्थन मैं चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारे जो सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो काम है उसमें हज़ारों लोगों का जो पानी की सुविधा, सफाई की सुविधा जो रखी है वो पूर्ण रूप से उनका सहयोग रहा है। और आगे भी 2019 में हमारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का काम था, उसमें भी सपोर्ट रहा है। 2022 में और 2023 में भी उनका अच्छा सपोर्ट रहेगा आगे से। आपके तो मैं क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं कि इस काम में यहाँ पर विकास होना चाहिए? सफाई, सड़क, लाइट, बिजली। नमस्ते मैम, मैं हूँ कल्पना कुमावत। मेरा भी विष्णु लाठा के समर्थन में मैं वोट करना चाहूँगी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सारा योगदान दिया है। अच्छा, उन्होंने शिक्षा, इनका कहना है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत योगदान दिया है, उन्होंने यहाँ पर काम करवाया, तो उनसे इनको बहुत सारी उम्मीदें हैं वो जुड़ी हुई है। आप बताइए कि आपको यहाँ पर किस प्रत्याशी से उम्मीद है कि अगर वो यहाँ पर आते तो आपके क्षेत्र में विकास होगा? मैडम मेरा नाम राहुल है। यहाँ पर ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो स्थानीय उम्मीदवार हो, जो यहाँ की समस्याओं को समझ सके और जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर कर सके, ऐसा उम्मीदवार चाहिए। यहाँ विष्णु लाठा जी हैं जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, तो मेरे को उनसे उम्मीद है कि वो यहाँ की समस्याओं को समझेंगे। सफाई की परेशानी है यहाँ पर, बिजली, पानी, इनकी सबकी समस्याएं हैं। शिक्षा से जुड़ी आपको यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ आ रही है कि जिनको आप चाहते हैं कि अगर विष्णु लाठा जी यहाँ पर आते हैं तो वो समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो? शिक्षा के लिए तो यही है मैडम कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है यहाँ का। स्टूडेंट्स यहाँ आने से डरता है, चोरी की समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ से हटनी चाहिए। जैसे इनका कहना है कि सबसे अहम जो मुद्दा है वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे अहम मुद्दा है। उसके अलावा यहाँ पर चोरी की समस्या है, सफाई की समस्या है, और भी हम जो छात्रों से जानेंगे कि वो यहाँ पर किस प्रकार का विकास चाहते हैं, कैसे इस क्षेत्र का वो यहाँ पर डेवलपमेंट चाहते हैं। कि मैडम आप बताइए कि आपको किससे उम्मीद है इस विधानसभा क्षेत्र? नमस्कार मैम, पहले तो मेरा नाम सुमन शर्मा है और आप सभी को सादर वंदे। मैं एक स्थानीय छात्रा हूँ, प्रताप नगर में ही रहती हूँ। और विष्णु लाठा जी हैं तो उनके बारे में काफ़ी कुछ सुना है और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है हर फील्ड में। और चूँकि वो एक स्थानीय निवासी हैं तो यहाँ की प्रॉब्लम्स वगैरह को एक अच्छे से समझते हैं, एक आम नागरिक हैं, हम लोगों की तरह हमारे बीच में रहते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या आम इंसान की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके हों, चाहे मतलब वो रोड वगैरह को लेके हों, या मतलब किसी भी फील्ड को लेके हों, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है या कोशिश की है। और मैं चाहती हूँ कि वो वापस से आएँ। अब वो अगर वापस जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के अगर बनकर आते हैं तो आप विकास की जो सीढ़ी है इस क्षेत्र में, शिक्षा से जुड़ी कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वो आप चाहते हैं कि विष्णु लाठा जी यहाँ पर दूर करें? शिक्षा के बारे में ये चाह रही हूँ कि अननेसेसरी के जो रूल्स और रेगुलेशंस अभी जो एजुकेशन सिस्टम में अननेसेसरी की जो फीस का जो इंक्रीमेंट वगैरह होता है, जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं तो उनमें बहुत से अननेसेसरी के रूल्स और रेगुलेशन बहुत बर्डन बच्चों पे होता है कि छोटे छोटे बच्चों पे आप देखिए अननेसेसरी के बैग्स वगैरह, मतलब तो मैं चाहती हूँ कि उसको थोड़ा सा बर्डन को कम किया जाए और एक बच्चे का जो बचपन होता है ना उसको, उस बचपन को एंजॉय किया जाए, बच्चा एंजॉय करे। तो अननेसेसरी के जो एग्जामिनेशंस वगैरह हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो कुछ ऐसा मतलब ऐसे
कुछ चीज़ें लेके आए हैं, नियम कायदे कानून शिक्षा नीति में मतलब वो करें या उनको करवाने की कोशिश करें जिस भी बेसिस पे कि मतलब बच्चे को वो अपना बचपन एंजॉय कर पाए। आप देखते हैं कि मतलब आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े होते हैं, कंपटीशन होता है कि ठीक है बच्चे को आगे बढ़ना है, भागना है, स्पोर्ट्स में भागना है, स्टडी करनी है, मतलब अननेसेसरी का प्रेशर है। पेरेंट्स भी समटाइम तो कुछ ऐसी कंपेनिंग चलाई जाए कि पेरेंट्स को भी उस रिगार्डिंग अवेयर किया जाए। छोटे छोटे जैसे नुक्कड़ नाटक आप लोगों की लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, तो ऐसे मतलब चलाए जाए छोटे छोटे। तो आपको ये उम्मीद है कि अगर विष्णु लाटा जी इस क्षेत्र में आते हैं तो इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी है जो स्कूली शिक्षा की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा उनको आजकल क्या होता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है स्कूल्स के अंदर, और वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, शिक्षा पे कम ध्यान देने लगे हैं, तो उनको सुधार की ज़रूरत है। और वो इनकी ये कहना है कि अगर विष्णु लाटा इस क्षेत्र में आते हैं तो शायद इस क्षेत्र की जो स्कूल्स है उनमें नियम कायदे कानून है उनमें थोड़ा सा बदलाव आने की इनको उम्मीदें हैं। जैसे इनसे भी हम जानते हैं कि इनको उनसे क्या उम्मीदें हैं कि क्या यहाँ पे वो काम करवा पाएंगे। देखो, अब की बार हम जो भी वोट करेंगे वो शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। तो जहाँ तक मेरा मतलब 10 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो यहाँ तक आज तक ऐसा कोई हमारा नेता नहीं है जिन्हें एजुकेशन को लेके कोई इवेंट मतलब करवाए हैं। तो लास्ट 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि हर साल एक इवेंट होता है जो विष्णु लाटा जी के द्वारा करवाया गया था लास्ट टाइम कैरियर हैकाथलॉन। उसके अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है हर साल, और उसमें मोटिवेशन आप जिस प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि क्या प्रोग्राम है, कैसे होता है, क्या तो इसका last पूरा time प्रोसेस है। ये कैरियर हैकाथलॉन हुआ था, उसमें जो उसका मेन करवाया गया था ये प्रोग्राम वो विष्णु लाटा जी के द्वारा कोऑर्डिनेट करवाया गया था। उसके अंदर बच्चों को उनके कैरियर को लेके काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी फील्ड्स के बारे में समझाया गया था, और उनको मतलब एक स्कॉलरशिप भी दी गई थी। जो भी मिडिल क्लास के बच्चे हैं तो उनको अच्छे से अच्छे शिक्षा मिले, उनको सपोर्ट किया गया था स्कॉलरशिप देके। तो ऐसे मतलब इवेंट्स होने भी चाहिए और इन फ्यूचर करवाते भी हैं, और लास्ट टाइम भी करवाए हैं। तो जैसे कि यहाँ के छात्रों का ये कहना है कि यहाँ पर जो विष्णु लाटा है वो कुछ एक्टिविटीज़ है वो छात्रों के बीच करवाते हैं, और उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स है वो भी यहाँ पर करवाए हैं। जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप का ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप उन्होंने एक प्रोग्राम करवाया था जिसके अंदर छात्रों को स्कॉलरशिप दी थी क्योंकि वो इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और अच्छा काम करवा सके। तो ऐसे ही और रिपोर्ट्स हम सांगानेर की आपके सामने लेकर आएंगे। आप बताइएगा आपको ये रिपोर्ट्स कैसी लगी। कैमरामैन करण के साथ मैं प्रीति चारण।